हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। देखिए करा कि एक सिस्टम हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं जिसमें मास और एंगुलर मोमेंटम डायमेंशनलेस है। मास अगर डायमेंशनलेस है तो हम लोग लिखेंगे m इक्वल्स 1, डायमेंशनल फॉर्मूला। और एंगुलर मोमेंटम भी दिया है डायमेंशनलेस, तो एंगुलर मोमेंटम L आप लोग पढ़े होंगे। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 1, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम आप लोग जानते हैं m भी d, तो m का हो गया कैपिटल M, v का l t माइनस 1 और d, तो d का फिर से एक l आ जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू भी एंगुलर मोमेंटम का इस क्वेश्चन में दिया है 1, डायमेंशनलेस है तो 1 ही आएगा। अब m तो 1 है ही, तो m को अगर 1 रख दें तो देखिए यहाँ l स्क्वायर इक्वल्स l स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 इक्वल्स 1 आ गया। अब यहाँ से हम लोग t माइनस 1 को 1/t और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि t इक्वल्स एल स्क्वायर। जहाँ जरूरत पड़ेगा t को एल स्क्वायर से रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं, या एल स्क्वायर को t से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे। इफ लेंथ हैज डायमेंशन ऑफ l, लेंथ का डायमेंशन दिया हुआ है l, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, चारों को हम लोग चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं फोर्स का डायमेंशन होता है mlt माइनस 2। अब जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में m तो 1 दिया हुआ है, m का वैल्यू 1 हो गया डायमेंशन में, और हमको चाहिए l के फॉर्म में टी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, यहाँ बचा m1 रखने के बाद बचा l और t का वैल्यू कितना रखेंगे, l स्क्वायर। तो l स्क्वायर का पावर -2, ये आपको अगर सॉल्व करेंगे तो l का पावर -4 हो गया इंटू l का पावर -3 बचेगा, l टू द पावर -3। तो l टू द पावर -3 दिया है, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। इस तरह सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट आप लोग जानते हैं, डायमेंशन mlt माइनस 2 फोर्स हो गया, और फोर्स में अगर हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो यही एनर्जी होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। अब फिर से हम लोग जो रिजल्ट गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर इसका यूज करें तो देखिए यहाँ m तो 1 हो गया और l स्क्वायर को l ही रहने दीजिए, t का वैल्यू वहाँ से पुट कर दीजिए l स्क्वायर। तो l स्क्वायर का पावर -2, l का पावर -4 इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर इंटू एल का पावर -4, ये बचा आपका l का पावर -2। और डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज l टू द पावर -2, ये ऑप्शन भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, डायमेंशन ऑफ पावर। पावर का डायमेंशन निकालना है, थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो पावर का डायमेंशन आप लोग पढ़े होंगे फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स तो याद ही रहता है mlt माइनस 2, और वेलोसिटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो l, एक l आ गया और t माइनस 1 एक और आ जाएगा, तो ये t माइनस 2 क्या हो जाएगा, t माइनस 3 आ जाएगा। अब अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो m तो 1 हो गया, l स्क्वायर रहने दीजिए, और t का वैल्यू जब पुट करेंगे हम लोग यहाँ से l स्क्वायर, तो l का पावर -6 हो जाएगा, -6 इक्वल्स l टू द पावर -6 इंटू एल स्क्वायर, ये हो गया l का पावर -4, और यहाँ क्या दिया है l का पावर -5, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। फोर्थ चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में दिया डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को भी हम लोग p से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा p ले लेते हैं, लीनियर मोमेंटम को इस p से रिप्रेजेंट कर लीजिए, इक्वल्स लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन मास इनटू वेलोसिटी। ये लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास वेलोसिटी का lt माइनस 1। अब अगर हम लोग ये रिजल्ट अप्लाई करें जो यहाँ से निकाले हैं गिवन इन्फॉर्मेशन, m1 और t का वैल्यू l स्क्वायर अगर पुट कर देते आ जाएगा l इंटू एल टू द पावर -2, ये बचा आपका l का पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज l टू द पावर -1, ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। तो इसमें मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर होगा, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।